ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोटा छात्रा मौत मामले में बड़ी खबर है। कोटा पुलिस को बड़ी सफलता मिल गई है। मुख्य आरोपी गौरव जैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 8 दिन से फरार चल रहा था गौरव जैन, आरोपी टीचर। ये तस्वीर देखिए इस व्यक्ति की, इस आरोपी टीचर की। सीसीटीवी में भी कैद हुआ ये जब यहां से निकल रहा था। और अब आरोपी गौरव जैन को गिरफ्तार कर लिया है। आज कोटा इस आरोपी को लेकर पुलिस की टीम पहुंचेगी। देर रात पुलिस ने इसे गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। 500 पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई थी। स्कूली छात्रा की हत्या के आरोपी को लेकर आज कोटा पहुंचेगी टीम। मेरे सहयोगी योगेश हमारे साथ कोटा से सीधा जुड़ गए हैं। योगेश, गौरव जैन को, आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। अब क्या जानकारी, कितने बजे तक, कब तक इस आरोपी को लेकर कोटा पहुंचेगी टीम? बिल्कुल सुमित, जो आरोपी गौरव जैन है उसे कल देर रात गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। 7 दिन बीत चुके हैं। 7 दिन से पुलिस जो है वो इसकी पड़ताल में लगी हुई थी। पूरा कोटा जो है वो एकजुट हो गया था इस मामले को लेकर। हर जगह से इस आरोपी को पकड़ने की मांग उठ रही थी, इसको सजा दिलाने की मांग उठ रही थी। पुलिस पर ये भारी दबाव था इसे जल्द से जल्द पकड़ने का, और पुलिस ने ये कारनामा कर दिखाया है। कल देर रात गुरुग्राम से उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसको सुबह तक दोपहर तकरीबन 12 से 2 के बीच में कोटा लेकर पहुंचने की जो बात है वो सामने आ रही है। तकरीबन 12 से 2 बजे के बीच में इस आरोपी को कोटा लेकर आया जाएगा। आपको बता दें कि इस आरोपी ने अपने आप को छुपाने के लिए भरसक प्रयास किए थे। अपना जो सर के बाल है वो मुंडवा लिए थे और छुपकर रहने की कोशिश की थी, लेकिन जो पुलिस है उसके हाथ अब ये आरोपी लग चुका है। और हमारे साथ कोटा के सिटी एसपी मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि ये पूरी जो कार्रवाई है वो किस तरीके से हुई है। आपको बता दें सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत हमारे साथ है। सर, किस तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? जिस दिन ये घटना घटित हुई थी उसके बाद से लगातार पुलिस टीमें गौरव जैन की तलाश में जुटी हुई थी। हमने ऐसा कोई संभावना नहीं छोड़ी जहां पे उसके होने की मौजूदगी हो और पुलिस ने प्रयास नहीं किया हो। एक तरफ तो हम उसके रिश्तेदारियों को खंगाल रहे थे, उसके 1 साल के कॉल डिटेल्स को लेकर के एक एक व्यक्ति से जिससे भी उसका संपर्क रहा उसको फिजिकली टच कर रहे थे या उसे संपर्क कर रहे थे। ये संभावना थी कि जैन धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा आस्थावान था, इसलिए हो सकता है किसी जैन तीर्थ स्थल पर चला जाए, वहाँ भी हमारी निगाहें थी। लेकिन उस व्यक्ति ने कहीं किसी से कोई संपर्क नहीं किया, अपना मोबाइल भी उसने कहीं डाल दिया होगा। ऐसे में पुलिस के लिए एक बड़ा पेचीदा मामला था। दूसरी तरफ कैंडल मार्च, धरने प्रदर्शन, तो ऐसे में पुलिस पर काफ़ी दबाव भी था, चारों तरफ से जनाक्रोश की स्थिति थी। इन सब के बावजूद पुलिस ने अपना काम जारी रखा और अंततः उसको गुड़गांव से दबोच लिया गया। सर, जो आरोपी जैन है उसने अपने हुलिये में भी बदलाव किया था और अपने सर के बाल जो हैं वो भी मुंडवा लिए थे। पुलिस से बचने के लिए सब कुछ किया था, लेकिन उसके बाद भी धरा गया। उसने पुलिस से बचने के लिए जो भी हथकंडे अपनाए जा सकते थे वो सारे अपनाए, लेकिन इसके बावजूद भी अंततः वो पुलिस के गिरफ्त में आ गया। पुलिस के प्रयास है वो सफल साबित हुए। पुलिस की जो कमिटमेंट था उस मुलजिम को पकड़ने के प्रति, वो उसमें पुलिस खरी उतरी है और मैं पूरी पुलिस टीम को बधाई देता हूं आपके माध्यम से। सर, कब तक आरोपी को कोटा लेकर आने का है? कब तक कोटा पहुंचेगी टीम लेकर उसको? अभी टीम रास्ते में है, 3-4 घंटे में वो कोटा में आ जाएंगे। सर, जो आरोपी है उसने जो गाड़ी है अपनी वो ऐसी जगह पार्क की थी कि ऐसा बाद में शक चला जाए कि वो सुसाइड कर सकता है या कुछ, इसको लेकर भी कुछ चीज़ें सामने आई? जिस तरह से उसने पुलिस को गच्चा देने की कोशिश की थी, हमने भी उसको ये भनक नहीं लगने दी कि हमारी टीम में कहाँ कहाँ पर है और हम क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, और इसी के कारण वो पुलिस के हत्थे चढ़ा है। तो हमारे साथ केसर सिंह शेखावत नहीं, योगेश जो कि बता रहे थे योगेश, किस तरह से पूरी टीम को आप सिटी एसपी से बात कर रहे थे, केसर सिंह जी से। वो कह रहे हैं कि आरोपी को भनक नहीं लग पाई, हमारी टीम कहाँ कहाँ मुस्तैद थी। लेकिन फिर सवाल ये भी तो बनता है ना योगेश कि एक मामूली सा टीचर था जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। इस मामूली से टीचर ने पुलिस को 8 दिन तक छकाए रखा।
बिल्कुल सर, अपने आप में ये एक सवाल बनता है कि एक मामूली सा टीचर था, इसका पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन उसके बाद भी ये पुलिस को 7 दिन तक गच्चा देने में कामयाब हो गया। वो बीटेक किया हुआ था, उसके बाद एमटेक कर रहा था, इसलिए कोई साधारण व्यक्ति हो ऐसा नहीं है। दूसरा, जो प्रारंभिक पूछताछ से जो तथ्य सामने आए हैं उससे एक आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति होना प्रतीत होता है। अभी वो रास्ते में है, जब आएगा उसके बाद गहनता से अनुसंधान होगा तो वो सारी चीज़ें सामने आएंगी जिसके कारण उसने इस अपराध को। सर, उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि उसने जो कहाँ छुपा, किस किस तरीके से वो वहाँ गया, वहाँ तक पहुँचा है, गुरुग्राम तक कहाँ छुपा है, इस बीच में कहाँ शरण ली है उसने, ये भी उसके आने के बाद पूछताछ में क्लियर हो पाएगा। अभी रास्ते में आने के बाद गहनता से अनुसंधान पर सारे चीज़ें सामने आएंगी। अभी तो ये जानकारी मिली है कि वो हरिद्वार, देहरादून, गोरखपुर ऐसे इधर उधर घूमता रहा, किसी से संपर्क स्थापित नहीं किया। पहली बार वो अपनी बहन के घर के आसपास मंडराया और वहाँ पहले से साई की तरह पुलिस टीम थी और उनके गिरफ्त में आ गया। तो क्या जिन लोगों से ये मिला गौरव जैन इन 8 दिनों के दौरान, जिन लोगों के पास रहा, जहां शरण ली, क्या उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी? संभावना ऐसी, क्योंकि ये मामला तो पूरा पब्लिकली था, ये मामला सबकी नजर में था। बिल्कुल सुमित, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जहां जहां इसने शरण ली होगी, लेकिन जो एसपी केसर सिंह शेखावत बता रहे हैं कि ये हरिद्वार गया और कई जगह पर ये गया। बाकी जो गहनता से पूछताछ है वो इसको कोटा लाने के बाद ही होगी कि किस किस लोगों, किन किन लोगों की इसने मदद ली, कहाँ कहाँ से इसे सहायता मिली और अब तक ये कैसे पुलिस की कितने बजे तक अब टीम इसे लेकर कोटा पहुंच जाएगी? इसको 12 बजे तक जो सुमित, जैसा कि हमारी केसर सिंह शेखावत एसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अगले 3 से 4 घंटे के अंदर जो टीम है वो आरोपी को लेकर कोटा पहुंच जाएगी और उसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद मीडिया को बताया जाएगा कि आखिर किस तरीके से इसने पूरी घटना को अंजाम दिया, उसके बाद कहाँ कहाँ शरण ली और अब तक ये पुलिस की जो नज़रें हैं उनसे बचा कैसे रहा। हालांकि पुलिस की गिरफ्त में चढ़ चुका और इसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी बचने के लिए, हथकंडे सारे अपनाए थे, लेकिन सारे हथकंडे फेल हो गए और आखिरकार जो पुलिस है उसको कामयाबी मिली, आरोपी को पकड़ लिया गया है और अब कोटा लेकर आया जा रहा है। योगेश, एक सवाल का और जवाब दीजिए। हालांकि एसपी साहब अपनी पीठ थपथपा रहे थे, कह रहे थे हमने पूरी मुस्तैदी से काम किया और ठीक है, काबिले तारीफ काम किया है, लेकिन गौरव जैन ने इस वारदात को अंजाम दिया, उसके तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद बच्ची के परिजनों को पता चला, उन्होंने हाथों हाथ पुलिस को सूचना दी होगी, लेकिन फिर भी गौरव जैन कोटा से फरार होने में कामयाब रहता है। गौरव जैन 8 दिन तक पुलिस के हाथ नहीं लगता है। कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाती है ये। देखिए, सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस के हाथ लग गए थे और उसके आधार पर जो आरोपी है उसकी जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन आरोपी ने बहुत ही शातिराना तरीके से इस घटना को अंजाम दिया और अपनी गाड़ी को नहर के किनारे वो छोड़कर गया, जहां से ये शक बनता था कि कहीं उसने सुसाइड तो नहीं कर लिया। तो प्रथम दृष्टया पुलिस जो है वो यही मानकर चल रही थी कहीं ऐसा तो नहीं कि गिल्ट की वजह से उसने सुसाइड कर लिया, और लेकिन ये आरोपी की सिर्फ एक चाल थी, वो पुलिस को गुमराह करना चाहता था और एक हद तक वो कामयाब भी रहा। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और हर जगह अपनी टीमों को, उसके तमाम रिश्तेदारों के यहाँ पर टीमों को भेजा, जहाँ जहाँ उसके होने की उम्मीद हो सकती थी, जहाँ जहाँ उसके मिलने की उम्मीद हो सकती थी, जहाँ जहाँ उसके जाने की उम्मीद हो सकती थी, वहाँ वहाँ पुलिस टीम गई। टोटल 30 टीमें जो हैं वो लगी हुई थी उसको पकड़ने के लिए और आज जो पुलिस की कोशिश है वो कामयाब हुई है और आरोपी